नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AKTU में 80% के ऊपर मार्क्स कैसे लाएं। तो बहुत ही आसान है आज के टाइम पे AKTU में 80% के ऊपर मार्क्स लाना। दोस्तों, मैं डिटेल में बात करूंगा आज कि किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है और किस तरह से आपको कॉलेज से इंटरनल का कितना फ़र्क पड़ता है और कॉपी में किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ डिस्कस करते हैं दोस्तों कि सभी बच्चों को एक ये प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज उनको इंटरनल नहीं देता है। तो अगर कॉलेज इंटरनल नहीं दे रहा है तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कॉलेज के जो इंटरनल होते हैं मैक्सिमम मार्क्स अबाउट 400 या 500 के अबाउट मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल और लैब के होते हैं। तो बेसिकली जो लैब के होते हैं मार्क्स अबाउट अगर 100 मार्क्स की लैब है तो उसका क्रेडिट सिर्फ 1 होता है। दोस्तों, अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो उसको 1 ही क्रेडिट मिलेगा। और जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं दोस्तों, अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है या 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपके 70 में 50 मार्क्स आते हैं तो उस आपको उन कुछ सब्जेक्ट्स में उनका क्रेडिट 4 या 3 होता है। डैट मीन्स कि अगर आपके 50 आए हैं तो उसमें इंटू किया जाएगा 4 से। 50 इंटू 4 200। बेसिकली तब आपके मार्क्स उसमें 200 हो जाएंगे। तो क्रेडिट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब AKTU की जो मार्किंग है वो SGPA और CGPA के अकॉर्डिंग होने लगी है। और जो SGPA है, CGPA है, वो आपका पूरा क्रेडिट बेस्ड है। आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट में आपका परसेंटेज कुछ और निकलता है बट SGPA कुछ और दिया होता है। तो मैटर करता है आज के टाइम पे SGPA लाना। तो जितना आपका SGPA अच्छा होगा तो आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे आज बात करूँगा कि 8 SGPA के ऊपर कैसे लाना है, क्योंकि AKTU आज के टाइम पे मार्किंग SGPA पे ही कर रहा है। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई कि इंटरनल्स पे फोकस करना है। अब इंटरनल्स कैसे लेना है, तो इंटरनल्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। बिलीव मी दोस्तों, अगर आप रेगुलरली सिर्फ कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह दे रहे हैं प्रॉपर और आप इन्हें एक भी सेजनल्स नहीं छोड़े हैं, अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है। 75% अटेंडेंस का इशू होता है। अगर आप उतना भी नहीं जा रहे हैं डेट्स ओके। अगर आपके सीजनल अच्छे हुए हैं, सीजनल आपने अच्छे दिए हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छे, अगर 580 या 570 या जितने का भी आपका इंटरनल है उसमें से आपको 500 के ऊपर ही इंटरनल मिल जाएगा। तो आप सोचिए 530 540 इतने इंटरनल आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे अगर आप इतना करते हैं। अब पूरे इंटरनल लेने के लिए आपको 100% अटेंटिव होना पड़ेगा। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे आपको इंटरनल मिले। तो अगर आपको 500 भी इंटरनल मिल जा रहे हैं तो हमारा काम यहाँ पे आसानी से चल जाएगा दोस्तों। अगर आपके 500 वहाँ पे आ रहे हैं तो ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल में। मैं आज आपको एक लाइव कॉपी का भी डेमो दूंगा कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको किस, तो अब जो मार्किंग होती है एक्सटर्नल में, एक चीज़ तो आपने सुनी होगी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट। तो आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर सोचिए आप कुछ भी पढ़ के नहीं जा पाए हैं या थ्योरी सब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंटेटिव बनाना है जिससे कि एग्ज़ामिनर का ध्यान ना पड़े इतना। तो पहले मैं थ्योरी सब्जेक्ट से अगर बात करूँ तो उसमें आपको क्या करना है कि अब जो AKTU का रूल है, कॉपी स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद वो चेक होती है। तो स्कैनिंग में आप पेंसिल और ये सारी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो आप स्पेशली आप यूज़ करें ब्लैक स्केच का, जिससे आपको डायग्राम, उससे आप डायग्राम बनाएं। हेडिंग्स डालें, जैसे सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, 3 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। तो सेक्शन A में आपको क्या करना है, 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो हर क्वेश्चंस को करें सही से, उसके बाद अंडरलाइन करें। तो एक पहले तो मैं आपको एक लाइव कॉपी दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। जैसे ये एक
कॉपी है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, जैसे सेक्शन ए है तो इसमें सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का ए का आंसर लिखा है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के ये आंसर फर्स्ट का ए डाल के आंसर करना है, या फर्स्ट का बी आंसर डाल के आपको आंसर करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और आपको बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख दे रहे हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि AKTU ज़्यादा लिखने में मार्किंग नहीं करता है कि आपने बहुत सारी स्टोरी लिख दी आपको मार्किंग मिल जाए। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जिससे कि आपको देखते ही समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से डिफरेंस करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स दे रहे हैं तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, सेक्शन बी में आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, कितना सिंपली वे से पेज भी आपका भर रहा है, इतना कंटेंट भी नहीं लिखा है और ईज़िली आपकी चीज़ें हो गई हैं। तो ये एक पेपर का सैंपल था। सेक्शन सी आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ जैसे आप लिख रहे हैं कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको ब्लैक से दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें पेपर कैसे लिखना है। बिलीव मी गाइज, अगर आप इस तरीके से पेपर लिख के आ रहे हैं तो आपको हर एक पेपर में मिनिमम, जब आपको कुछ नहीं आता है तब आप 40 के ऊपर नंबर लेके आएंगे। अगर आप 40 के ऊपर भी नंबर लेके आ रहे हैं ना दोस्तों, तो आपका SGPA जो है ना वो 8 पहुंच जाएगा। बिलीव मी, बस इतना करने से। कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाना है। कॉपी में आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आपको लाइन करनी। अंडरलाइन मत करिएगा, अंडरलाइन करने से नहीं अच्छा लगता। आप उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं उस चीज़ को, जिस चीज़ को आपको अंडरलाइन करनी है उस चीज़ को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉपी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करेंगे। क्योंकि सीन क्या है, कोई भी एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो सोचता है मैक्सिमम कॉपी हम चेक कर लें। तो अब बहुत सारी कॉपी एक जैसी आ रही होती हैं। अगर आपकी कॉपी कुछ अलग होगी उनमें से तो उसको कुछ अलग लगेगा, तो कुछ अच्छा लगेगा। जब उसको अच्छा फील होगा तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलें, क्योंकि डिपेंड करता है उसमें। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत कुछ आता है और बहुत अच्छे से पेपर करके आए होते हैं, बट प्रेजेंटेबल नहीं होती है और नंबर उनके कम आ जाते हैं, फिर वो अपसेट होते हैं। चैलेंज का फॉर्म भरते हैं और बिलीव मी को दोस्तों, आपको बता, चैलेंज की कॉपी चेक होती नहीं है ईजिली। अब तो रूल चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया, 3000 रुपये जमा कराएंगे और आपके रुपए वापस नहीं होंगे। पहले तो 5000 रुपये थे, आपकी फ़ीस वापस हो जाती थी अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते थे 10%, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप पहले इस तरीके से कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाएं अपनी, कि जिससे आपको मैक्सिमम मार्क मिले। अब बात करते हैं कि जैसे वहाँ पे आपको मार्क्स मिल गए, तो जो वहाँ के जो मार्क्स होंगे ना दोस्तों, 40x4 आप करेंगे ना, 160 मार्क्स होते हैं दोस्तों। तो आपको 160 मार्क्स वो ऐसे से ऐड होके आपका पूरा क्रेडिट बनेगा। तो आप सोचिए कि लैब का क्रेडिट 1 है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स, उनका क्रेडिट 4 है। मैंने बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट देखा है जिसमें कि उनको इंटरनल बहुत कम मिलता है और एक्सटर्नल उनका अगर 50, 55, 50, 55 अगर 70 में या 100 में 80, 85 ऐसे नंबर आते हैं उनके, तो वो 85 प्लस स्कोर कर ले जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको स्कोर करना है तो भी सिर्फ आप अपने एक्सटर्नल पे ध्यान दीजिए। जिस दिन से आपने अपने एक्सटर्नल पे ध्यान दे दिया ना दोस्तों, तो आपका रिज़ल्ट कभी ख़राब नहीं आएगा। और नेक्स्ट टाइम से एक प्रॉफिट और, अब प्रॉब्लम होती है इंटरनल की कि सर फिर भी नहीं देते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं। एक बार आपका रिज़ल्ट अगर इंक्रीज़ कर गया ना, तो फिर आपको कॉलेज भी इंटरनल देने लगेगा। एक बार अगर उन्होंने देख लिया कि आपका एक्सटर्नल बहुत अच्छा आया है, तो वो आपको ईज़िली आपको अबाउट 90% इंटरनल देने लग जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे 90% आ जाता है और यहाँ पे अगर आपका 70% आ जा रहा है, तो ईज़िली आपका 85 के ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्रेडिट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब उस तरीके से कॉपियाँ नहीं चेक हो रही हैं, सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में।